जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र द्वारा चपरासी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र द्वारा ही चपरासी के अलावा प्रोसेस सर्वर के पद पर भी भर्ती निकाली गई है, जिसके बारे में इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो सके। फार्म कैसे भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस प्रकार से आपको एनवलप लगाना है, ये सारी बातें इस वीडियो में विस्तार से बताई जाएंगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 8 फरवरी 2024 इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि रखी गई है। जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। चपरासी के कुल 12 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए पुरुष और महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। योग्यता की बात करें तो आवेदक कम से कम है वह 8वीं पास होना चाहिए। 8वीं से अधिक योग्यता रखने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती सभी के लिए निःशुल्क यहाँ पर रहने वाली है। आगे बात करें पद की तो 12 पद में से 5 पद आपके सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 2 पद एससी के लिए हैं, 2 पद बीसी ए वर्ग के लिए हैं, 1 पद बीसी बी वर्ग के लिए है। सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पद है और दिव्यांग वर्ग के आवेदकों के लिए भी यहाँ पर 1 पद आरक्षित रखा गया है। दोस्तों, आयु की बात करें तो आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 साल होनी चाहिए। आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी, किंतु यदि आप हरियाणा के एससी, बीसी, दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक है तो आपको आयु में छूट भी दी जाएगी। 8वीं पास आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। आपको हिंदी या पंजाबी में से किसी भी एक भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। यदि आपकी योग्यता 8वीं से अधिक है, 10वीं 12वीं पास हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आप vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं या इस भर्ती का फार्म आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से, सीएससी सेंटर से या ई मित्रा से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन आपको डाक के माध्यम से भेजना है या आप आवेदन को जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र में जाकर भी जमा कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कुरुक्षेत्र से काफ़ी दूर हैं या डाक से स्वयं जाकर आवेदन जमा नहीं कर सकते, वो अपना आवेदन डाकघर के माध्यम से रजिस्ट्री कराकर भेज सकते हैं। आपका आवेदन 8 फरवरी 2024 तक ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 10, कुरुक्षेत्र, पिन कोड 136118, हरियाणा, इस पते पर पहुंच जाना चाहिए। आपको आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वे सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी 8वीं 10वीं 12वीं जो भी योग्यता है उनके प्रमाण पत्र लगाने हैं। यदि आप आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं, यानी कि एससी, बीसी, एक्स सर्विसमैन या दिव्यांग वर्ग में आवेदन कर रहे हैं, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है। उसके अलावा आपको एक आईडी प्रूफ या आधार कार्ड कुछ भी साथ में लगाना है। दोस्तों, यदि आपके पास चपरासी के पद से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भी आप फार्म के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना एक सेल्फ एड्रेस एनवलप लगाना है, जिस पर आपको डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन और जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, जर्नल, एससी, बीसीए, बीसीबी, एक्स सर्विसमैन, जिस भी कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं वह कैटेगरी आपको लिख देनी है। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती है वह साक्षात्कार के आधार पर होगी और साक्षात्कार के लिए यहाँ पर आपको डाक से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। यदि आपका नाम अंग्रेजी के अक्षर ए से जी तक में आता है तो आपका साक्षात्कार 21 फरवरी को होगा। यदि एच से एन तक आपका नाम आता है तो आपका साक्षात्कार है वह 22 फरवरी को होगा। ओ से आर नाम वाले अक्षरों का 23 फरवरी को, एस से टी वालों का 24 फरवरी को और यू से जेड वालों का 25 फरवरी को यहाँ पर साक्षात्कार लिया जाएगा। जिन भी आवेदकों के फार्म सही पाए जाएंगे उनके नाम की लिस्ट है वह वेबसाइट पर डाली जाएगी, जो आपकी कुरुक्षेत्र की जिला न्यायालय की वेबसाइट है, kurukshetra.dcourt.gov.in।
दोस्तों यह लिस्ट आपकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाली जाएगी। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और रोजाना नई नई भर्तियों से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इन पदों के लिए अन्य राज्य के आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप हरियाणा के अलावा अन्य किसी भी स्टेट के हैं तो आपको फिर सामान्य वर्ग में ही यहाँ पर आवेदन करना होगा। भर्ती का विज्ञापन देखना चाहें तो आप 24 जनवरी के दी ट्रिब्यून में इस भर्ती का विज्ञापन देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इस भर्ती का विज्ञापन देख सकते हैं। दोस्तों किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म आप वेबसाइट vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की एक अन्य भर्ती भी जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र के द्वारा निकाली गई है। फॉर्म भरने से पहले उसके बारे में भी जान लेते हैं। यह भर्ती आपकी प्रोसेस सर्वर के पद पर है। वही भर्ती की अंतिम तिथि आपकी 8 फरवरी है। योग्यता की बात करें तो चपरासी के लिए योग्यता 8वीं पास थी, किंतु प्रोसेस सर्वर के पद के लिए आपकी योग्यता है वह 10वीं पास है। कुल पदों की बात करें तो प्रोसेस सर्वर के यहाँ पर 2 पद हैं जो कि सामान्य वर्ग में रिक्त हैं। चाहे आप SC हैं, BC हैं, चाहे किसी भी कास्ट से संबंधित हैं, आप सामान्य वर्ग में अपना आवेदन भेज सकते हैं। आपकी आयु है वह 18 से 42 वर्ष के बीच में यदि है तो आयु की गणना वही 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी। 10वीं पास योग्यता कम से कम, और साथ में आपको हिंदी या पंजाबी में से किसी भी एक भाषा का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। इन पदों के लिए साक्षात्कार की बात करें तो इन पदों के लिए आपका साक्षात्कार है वह A से G नाम वालों का 17 फरवरी को, H से R वालों का 18 फरवरी को और S से Z वालों का 19 फरवरी को आपका साक्षात्कार इन पदों के लिए लिया जाएगा। दोस्तों फॉर्म आपको कैसे भरना है देखिए। चपरासी का यह फॉर्म है जो मैं आपको भरकर बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका देना है और फोटो आपको गजटेड ऑफिसर से अटैच कराना है। फोटो आपको खुद से अटैच नहीं करना है। गजटेड ऑफिसर जो आपका कोई भी गजटेड ऑफिसर हो सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल, हेडमास्टर या अन्य कोई भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी जिसे कहते हैं, उससे आप अटैच करा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PN यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम, जो भी आपका नाम प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है उसी तरह से लिख देना है। फादर्स हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता का नाम स्पष्ट रूप से लिखना है। फॉर्म आप चाहें तो हिंदी में स्पष्ट रूप से भर सकते हैं या फिर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि लिखनी है। 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको लिख देना है। इसके बाद सेक्स में मेल या फीमेल जो भी आप हैं वह आपको लिखना है। पुरुषों के लिए मेल और महिलाओं के लिए फीमेल। नेशनलिटी में सभी आवेदकों को इंडियन ही लिखना है। परमानेंट एड्रेस में आपको अपने घर का स्थायी पता लिखना है। नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, गांव शहर जहाँ पर भी आप रहते हैं उसका नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी, पिन कोड, सभी सूचनाएं आपको इसमें डाल देनी है। इसी तरह से आपको अपना पूरा डाक का पता लिख देना है। कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे BCA में जो आवेदन कर रहे हैं उनको BCA लिखना है। BCB में कर रहे हैं जो BCB लिखना है। जर्नल में जो आवेदन कर रहे हैं या अन्य राज्य के आवेदक हैं उन सभी को यहाँ पर जर्नल लिख देना है। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित है, जिसमें आपको अपनी 8वीं का बोर्ड डालना है। ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी सन में आपने अपनी 8वीं की परीक्षा पास की है वह
डिवीजन क्लास यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका डिवीजन है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आपका 8वीं का प्रतिशत, और मार्क्स ऑब्टेन्ड टोटल मार्क्स में जो भी आपके नंबर रहे हैं जितने में से वह दोनों आपको लिख देने हैं। इसी तरह मैट्रिक पास है तो मैट्रिक की सूचना भर सकते हैं। यदि आपके पास 8वीं नहीं है, सीधा ही 10वीं का सर्टिफिकेट है, तो आप 10वीं की सूचना भी इसमें भर सकते हैं। यदि आप +2 की पास हैं तो अदर क्वालिफिकेशन में आप अपना 12th का विवरण डाल सकते हैं, और ग्रेजुएशन पास है तो इस कॉलम में आप अपनी स्नातक की सूचनाएं भर सकते हैं। पद से संबंधित कोई अनुभव है आपके पास तो एक्सपीरियंस में लिख दें, वरना इसको आप नॉट एप्लीकेबल कर दें। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर में आपको अपना पूरा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल देना है। इसी तरह ईमेल आईडी में जो भी आपकी ईमेल आईडी है वह आपको डाल देनी है। आगे बात करें डिक्लेरेशन की, तो डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है आई के बाद, और यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपना रनिंग स्क्रिप्ट में हस्ताक्षर करना है। डेट में जिस तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि आपको डाल देनी है, और प्लेस में जहाँ के आप निवासी हैं उस स्थान का नाम आपको लिख देना है। इसी तरह से आप चाहें तो प्रोसेस सर्वर का भी फॉर्म भर सकते हैं, उसमें आपकी योग्यता है वह 10वीं से स्टार्ट होगी। दोस्तों लिफाफे की बात करें तो जिस लिफाफे में आप सभी डॉक्यूमेंट और अपना फॉर्म डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन के लिए भर रहे हैं तो पियोन लिखें, प्रोसेस सर्वर के लिए भर रहे हैं तो प्रोसेस सर्वर लिखें। कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, जर्नल में कर रहे हैं तो जर्नल लिख दें, या रिजर्व कैटेगरी SC BCA BCB जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं वह आप यहाँ कैटेगरी में लिख दें। आवेदन या तो आप रजिस्ट्री से भेज सकते हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से जाकर जमा कर सकते हैं। जो कुरुक्षेत्र निवासी है वह तो व्यक्तिगत जाकर जमा कर सकता है, लेकिन जो बाहर के आवेदक हैं वह अपना आवेदन डाक के माध्यम से भेज दें। डाकघर में जाएं और लिफाफे की रजिस्ट्री आप करा दें। यह एड्रेस आपको बीच में लिख देना है जैसा कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत न हो। इधर फॉर्म में आपको अपना एड्रेस पूरा डाल देना है, अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, कोई मकान नंबर गली नंबर है तो वह लिखना है, मोहल्ला वार्ड नंबर जो भी आपका पूरा एड्रेस है, सिटी डिस्ट्रिक्ट पिन कोड और स्टेट के साथ लिख देना है। दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि यदि आपकी डाक वापस आती है किसी कारण से पहुँच नहीं पाती है तो आपको आसानी से मिल सके। इसी तरह से जो सेल्फ एड्रेस एनवलप है उस पर आपको सिर्फ अपना पता 2 करके बीच में डाल देना है जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पूरा डाक पता लिखें, आप अपना नाम लिखें, पिता का नाम लिखें, और जो भी आपका एड्रेस है वह आप इस पर लिख दें। स्पष्ट अक्षरों में अपना एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ लिखें ताकि आपको डाक पहुँचने में डाकिए को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नई नई भर्तियों की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।